इस मानवीय कार्य क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ऐसे 3 प्रकाश केंद्र हैं। सबको जीवन देने वाले ईश्वर पर निष्ठा रखकर कार्य करने वाले वीर इन 3 दिव्य तेजों से युक्त होकर सत्यनिष्ठ बनते हैं। ऐसे वीर अपने कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करते हैं और कोई भी उन्हें नहीं दबा सकता। इसीलिए ये वीर तीनों क्षेत्रों में तेजस्वी और यशस्वी होते हैं। हमारे इस धर्म युद्ध में ऐसे वीर हमारी सहायता करें। उत्तम मार्ग में जाने वाली, उत्तम ज्ञान से युक्त बुद्धि धारण करने वाली होती है। ऐसी बुद्धि अनेक तरह के धनों को प्रदान करती है। इसीलिए ऐसी बुद्धि की इंद्र और अग्नि की प्रशंसा करते हैं। जब इंद्र और पूषा आदि देव प्रसन्न होते हैं तब वे ध्रुलोक से मेघों को दुह कर पानी बरसाते हैं। वे सभी देव मेरी स्तुति को सुनकर आनंदित होते हैं। अतः उनकी दया से मैं इस संसार में हर तरह का सुख प्राप्त करूं, ताकि यहाँ मेरा निवास उत्तम हो। जल रूपी स्त्रियां जब शक्तिशाली सूर्य के पास जाती हैं तब उन्हें सूर्य की शक्ति का ज्ञान हो जाता है और वह पृथ्वी रूपी धेनु में वृष्टि जल रूपी अपने वीर्य का आधान करता है। तब वह पृथ्वी अनेक रूप धारण करने वाले वृक्ष वनस्पतियों को उत्पन्न करती है। वे वृक्ष वनस्पति ही पृथ्वी के पुत्र हैं। मैं इस यज्ञ में अपनी मीठी और सुंदर वाणी से ध्रुलोक और पृथ्वी लोक की स्तुति करता हूँ। हे अग्नि, देखने योग्य तथा पूजा के योग्य तेरी ये ज्वालाएं मनुष्य के कल्याण के लिए हमेशा ऊपर की तरफ जलती रहें। इस अग्नि की ज्वाला मधुरता से युक्त उत्तम बुद्धि को प्रदान करने वाली होने के कारण सभी विद्वानों में प्रशंसित होती है। इसी ज्वाला के द्वारा सब देवों तक हवि पहुंचती है। इसीलिए वह अग्नि सब देवों की रक्षा करने वाला है। हे अग्नि, तेरी बुद्धि सदा ही उत्तम मार्गों से जाने वाली है और वह सबको तृप्त करती है। उसी बुद्धि को तू हमें प्रदान कर ताकि हम संसार का हित कर सकें। प्रातः काल में गौ दोहन हो, यह इच्छा सदा मन में रहे। इस कार्य के लिए गौ और बछड़ा यज्ञशाला के चारों ओर घूमता रहे। यशस्वी वीर तेजस्वी बनकर अपना कर्तव्य करें। प्रातः काल में उषा के साथ अश्वनी देवों के स्तोत्र पाठ चलें। तुम्हारे रथ को घोड़े जोतते हैं। वे तुम दोनों को सरल मार्ग से इस यज्ञ स्थल में ले आते हैं। जिस तरह माता पिता पुत्र की सुरक्षा करते हैं, वैसे यज्ञ जनता की सुरक्षा करके उनकी उन्नति करते हैं। व्यापार करने वालों की बुद्धि अधिक से अधिक लाभ उठाने की रहती है। वैसी बुद्धि हमारे पास न रहे। हम में उदारता रहे। हमारे द्वारा तैयार किया अन्न तुम यहाँ आकर सेवन करो। अश्वनी देव शत्रु का नाश करते हैं। सुंदर रथ को उत्तम घोड़े जोत कर यज्ञ में आते हैं और देव के काव्य को सुनते हैं। उस काव्य का भाव यह होता है कि अश्वनी देव जनता की दरिद्रता को दूर करने के लिए जनता के समीप जाते हैं। अश्वनी देवों को सब लोग बुलाते हैं। वहां वे घोड़ों पर सवार होकर प्रातः काल में जाएं और मित्र जैसे याजकों से दिए गोरस मिश्रित सोम रस पिए। अश्वनी देव धूलि के मलिन स्थानों से पार होकर जनता में स्तुति को प्राप्त करें। शत्रु ना नाश करें। देवों के मार्गों से पधारें और मीठा अन्न सेवन करें। नेताओं का घर और उनका मित्र भाव कल्याणकारी हो। उनका धन सबका कल्याण करे। सब लोग समभाव से मीठे अन्न का सेवन करते रहें। अच्छे दानी बनो। सत्य का पालन करो। कार्य में क्षति न रखो। तरुण जैसे उत्साही वीर बनो। घोड़ों पर सवार होकर वायु वेग से जाओ
और कल तैयार किए सोमरस का पान करो। इन अश्वनी देवों का रथ चारों ओर जाने वाला है। उनके रथ के लिए कहीं भी मार्ग में रुकावट नहीं होती, इसीलिए उन्हें चारों ओर से अन्न सामग्रियां मिलती रहती हैं। अश्वनी देवों का रथ चारों ओर तेज को फैलाता हुआ दौड़ता है। ऐसे रथ के द्वारा अश्विनों जहां भी जाते हैं वहीं चारों ओर आनंद का वातावरण उत्पन्न होकर मानो सर्वत्र मीठे रस की धारा बहने लगती है। मनुष्य भी इसी प्रकार सदा आनंदमय होकर अपने चारों ओर मधुरता उत्पन्न करे। यह मित्र आज्ञा देते हुए मनुष्यों को अपने काम में नियुक्त करता है। यही सब लोगों को धारण करता है तथा वह सदा ही मनुष्यों के कामों को देखता रहता है। इससे कोई भी काम छुपा नहीं रहता। जो मनुष्य मित्र के समान हित करने वाले परमेश्वर जी के नियमों के अनुसार चलता है वह ऐश्वर्यवान होता है। उसे कोई भी शत्रु ना जीत ही सकता है और ना मार ही सकता है, और कोई पाप कर्म भी नहीं करता। रोग से रहित होकर अन्न से आनंदित होने वाले तथा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले एवं आदित्य सूर्य के समीप रहने वाले हम मित्र की उत्तम बुद्धि में हम रहें। उदय होता हुआ सूर्य नमन करने योग्य, सेवा किए जाने योग्य, उत्तम बल वाला तथा उत्तम बुद्धि वाला है। जो इसके अनुकूल आचरण करता है वह हर तरह का कल्याण प्राप्त करता है। यह आदित्य देव महान है, इसीलिए इसके पास लोग नम्र होकर ही जाते हैं। यह सूर्य उदय होकर सबको अपने अपने काम में प्रेरित करता है। यह सूर्य स्तोताओं के लिए उत्तम सुख को देने वाला है। ऐसे उस अत्यंत अस्तुत्य देव के लिए अग्नि में उत्तम आहुति देनी चाहिए। जिस प्रकार इस देव की कृपा हो जाती है वह हर तरह के धन तथा अन्न एवं यश प्राप्त करता है। द्युलोक में रहकर यह सूर्य अपने प्रकाश से द्युलोक को व्याप लेता है, और जब वह अपने किरणों से जल बरसाकर अन्न को उत्पन्न करता है तो वह पृथ्वी को भी अपनी महिमा से व्याप्त कर लेता है। यह मित्र सूर्य अत्यंत बलशाली है, इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पांचों जन इसे आहुति प्रदान करते हैं। वह मित्र सब देवों को धारण करता है। यह सूर्य देवों और मनुष्यों में जो इस सूर्य का सत्कार आदि करते हैं उन्हीं को यह अन्न प्रदान करता है, जिसे नियम का पालन करने वाले ही प्राप्त करते हैं। शत्रुओं पर आक्रमण करके अपना तेज प्रकट करने वाले तथा उत्तम धनुष धारण करने वाले ये ऋभु जिन कर्मों को करके पूजा के योग्य बीते हैं, उन्हीं कर्मों को जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक करते हैं उनके साथ ये ऋभु मन से भाईचारे का व्यवहार करते हैं। ऋभुओं ने अपनी शक्ति से उत्तम उत्तम साधन बनाए। उन्होंने अपनी बुद्धि से हड्डी और चमड़ी वाली गाय को मांस से भरपूर करके हष्ट पुष्ट किया। उसी बुद्धि से उन्होंने घोड़ों को भी हष्ट पुष्ट किया। अपने उन्हीं कर्मों के कारण उन्हें देव तब प्राप्त हुआ। ये ऋभु मनुष्य को कभी भी अवनति के मार्ग में प्रेरित नहीं करके उसको गिराते या अवनत करते नहीं, अपितु हमेशा उसे उत्तम मार्गों में प्रेरित करके उसे उन्नत ही करते हैं। वे उत्तम मार्गों के द्वारा इंद्र की मित्रता को प्राप्त करके उसे हमेशा टिकाए भी रहते हैं। वे अपने इन उत्तम कर्मों के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। यह ऋभु अपने पराक्रम के कारण इतने उन्नत हैं कि वे इंद्र के साथ उसी के रथ पर बैठकर यज्ञों में जाते हैं। जो उनके साथ मित्रता करते हैं उनके पास ये ऋभु धन और ऐश्वर्य लेकर जाते हैं। इनके
उत्तम कर्म और पराक्रम इतने महान हैं कि उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हे इंद्र, तू रिभुओं के साथ यज्ञ में आकर इस निचोड़े गए सोम को हाथों से धारण कर और उन उत्तम धनुर्धारी मनुष्य रिभुओं के साथ दानशील के घर में जाकर आनंदित हो। हे इंद्र, तू रिभुओं के साथ अपने बल और शक्तियों से युक्त होकर हमारे यज्ञ में आकर आनंदित हो। हे इंद्र, मनुष्यों के और देवों के कर्म भी तेरे ही कारण नियम में चलते हैं। हे इंद्र, तू बलवान रिभुओं के साथ सबको बलशाली बनाता हुआ स्तोताओं के इस पूजनीय यज्ञ में आ और मनुष्यों की आयु बढ़ा। यह उषा अन्न के साथ रहने वाली, उत्तम अन्न तैयार करने वाली, ऐश्वर्यवती, उत्तम अंतःकरण वाली, सबसे श्रेष्ठ, तेजस्विनी, विशेष बुद्धिमती और तरुणी है। यह अपने नियमों का पालन करती है। यह उषा चंद्र के समान सुंदर और आह्लाददायक रथ में बैठती है, मधुर और शुभ भाषण की प्रेरणा देती है और अमर है। यह उषा अमरतव प्राप्ति का ज्ञान देती है, अर्थात अमरतव प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कराती है। सब भुवनों का निरीक्षण करती है। यह नई कन्या के समान सुंदर दिखती है तथा एक ही ध्येय की प्राप्ति के लिए हमेशा चक्र के समान घूमती रहती है। सिद्धि के प्राप्त होने तक यह अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ती। प्रकाश की किरणों के समान यह अंधेरे को दूर करके सर्वत्र प्रकाश करती है। यह उषा अपने बल से आगे बढ़ने वाले सूर्य जी की पत्नी होकर सदा प्रगति करती है। यह उत्तम प्रकाश को प्रकट करती हुई उत्कृष्ट धन और ऐश्वर्य से युक्त तथा उत्तम सुंदरी है। यह प्रकाशने वाली उषा मधुरता को धारण करने वाली सुंदरी और तेजस्विनी है। ऐसी उषा की प्रशंसा सर्वत्र होती है। उषा सत्य का पालन करने वाली तथा द्युलोक में अपनी किरणों को फैलाने वाली है, शोभा वाली। यह उषा आकाश में विविध रंगों वाले चित्रों को चितराती है। तब अग्नि भी पृथ्वी पर प्रज्वलित होती है। तब प्रतीत ऐसा होता है कि मानो अग्नि भी अपने तेज को प्राप्त करने के लिए उषा के पास जा रहा हो। बलवान पिता सूर्य, उत्तम कर्म जब प्रारंभ होते हैं तब दिन के प्रारंभ में उषाओं को प्रेरित करता है और ध्रुव और पृथ्वी के मध्य में अपने प्रकाश किरणों को विस्तृत करता है। सूर्य प्रथम उषा को भेजता है और तब स्वयं प्रकट होता है। उषा काल में जो रमणीय प्रकाश फैलता है वह सब मित्र और वरुण की महिमा है। हे इंद्रा वरुण, तुम्हारे शक्तिशाली और सर्वत्र घूमने वाले सशस्त्र तरुण मनुष्यों की हिंसा न करें। तुम जिससे अपने मित्रों को अन्न प्रदान करते हो वह तुम्हारा यश अथवा बल प्रकट करें। हे इंद्र वरुण देवो, धन और ऐश्वर्य को पाने की इच्छा करने वाला यह श्रेष्ठ स्तोता अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाता है। तुम मरुत, धू और पृथ्वी आदि देवों के साथ आकर मेरी प्रार्थना सुनो। इंद्र, वरुण, मरुत, वरुत्री, होत्रा, भारती आदि देव हमें धन, सुख और पुत्र पौत्र आदि देकर हमारी रक्षा करें। यह बृहस्पति मनुष्यों की सब अभिलाषाओं को पूरी करने वाला, अनेक रूपों वाला तथा वीर है। उसका औज किसी के सामने नहीं झुकता। ऐसा वह बृहस्पति हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें धन प्रदान करे। यह पोषक देव तेजस्वी है, अतः अपनी तेजस्विता से हमारी बुद्धियों की रक्षा करे। वह सारे भुवनों को सब ओर से और सम्यक रीति से देखने वाला है, सर्वदृष्टा है। अतः वह हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करे। वह तेजस्वी परमात्मा सबका उत्पादक है और सबको उत्तम प्रेरणा देने वाला है।
वह बड़ा तेजस्वी है। जो मनुष्य उसके तेज का सतत ध्यान करके उसे धारण करता है, उसकी बुद्धि सदा उत्तम मार्ग में ही प्रेरित होती है। सविता देव ज्ञानियों की बुद्धियों को उत्तम बनाकर उन्हें सदा संत मार्ग में ही प्रेरित करता है। जब ज्ञानी जन अपनी मेधा से उस सविता देवी की स्तुति करते हैं, तब वह उन्हें धन ऐश्वर्य प्रदान करके संपन्न बनाता है। सोम सभी मार्गों को जानने वाला होने के कारण यज्ञ में देवों के समान ही सम्मान पाता है। वह अपने भक्तों को और उनके पशुओं के लिए रोग रहित अन्न प्रदान करके जो अभिमानी शत्रु होते हैं उन्हें हराकर उन्हें नीचा दिखाता है। मित्र और वरुण ये दोनों देव उत्तम कर्म करने वाले हैं। वे हमारी गायों को घी से और हमारे घरों को मधुरता युक्त पदार्थों से भरपूर करें। वे दोनों ही पवित्र कर्म करने वाले होने के कारण महाबलशाली हैं तथा अपने बल की महिमा के कारण ही वे तेजस्वी हैं। इन तेजस्वी देवों की अग्नि की सदा पूजा करने वाले ऋषि भी स्तुति करते हैं। वे अपने ऋतु अर्थात नियमों का पालन करने के कारण ही बुद्धि को प्राप्त हुए हैं। इति तृतीय मंडल संपूर्ण हुआ। ऋग्वेद का सुबोध्य भाष्य चतुर्थ मंडल प्रारंभ हुआ। हे अग्नय, सब उत्साहशील देवगुण तुझे मनुष्यों के बीच में अपने पुरुषार्थ से अच्छी तरह प्रकाशित होने तक प्रज्वलित करते हैं और तुझे प्रेरित करते हैं। हे अग्नय देव, यज्ञ में सत्यकृत होने के कारण यज्ञ में आने की इच्छा करने वाले सत्यशील, जलों को ग्रहण करने वाले, प्राणियों के आधार एवं संरक्षक तेजस्वी वरुण को विद्वानों और ज्ञानियों की तरफ प्रेरित कर। हे अग्नय, जिस प्रकार वेगवान घोड़े शीघ्रगामी रथ को प्रेरित करते हैं और वे घोड़े स्वयं भी प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार तू वरुण को हमारी ओर प्रेरित कर तथा वरुण और अत्यंत तेजस्वी मरुतों के साथ आकर सुखकारी सोम को प्राप्त कर तथा हमारे द्वारा सुख प्राप्त करके हमारे पुत्र पौत्र तथा हमारे लिए भी सुख प्रदान कर। हे ज्ञानवान अग्नय, हमारे किसी अपराध के कारण यदि वरुण देव का क्रोध हम पर हो तो उस क्रोध को तू दूर कर तथा अत्यंत श्रेष्ठ तू हमारे अंदर से सब द्वेष भावनाओं को दूर कर। हे अग्नय, अपनी रक्षा के साधनों से हमारी अच्छी तरह रक्षा कर और प्रतिदिन प्रातः काल हमारे समीप प्रज्वलित हो, अर्थात हम प्रतिदिन यज्ञ करें। हमारे यज्ञों में तू सुखकारी हव्यों को प्राप्त कर तथा हमारे ऊपर वरुण देव का जो क्रोध हो उसे दूर करके हमें समृद्ध कर और बढ़ा। जिस प्रकार उत्तम रीति से पाली हुई गाय का दूध और घी उत्तम तेज का देने वाला होता है और ऐसी गाय का दान भी मनुष्य में प्रशंसनीय होता है, उसी प्रकार यह अग्नि भी तेज का देने वाला होने से मनुष्यों में बहुत प्रशंसनीय है। इस अग्नि के तीनों जन्म बहुत उत्तम है। इस 3 जन्मों वाला अनंत आकाश में व्याप्त यह अग्नि तेजस्वी शुद्ध होकर हमारे पास आवे। देवों का दूत, देवों को बुलाने वाला, उत्तम तेजस्वी ज्वालाओं वाला वह अग्नि उत्तम घरों में जाने की इच्छा करता है और वह अन्न संपन्न घर की तरह सबके लिए सुखकर है। यज्ञ से प्रेम करने वाला यह अग्नि मनुष्यों को ज्ञान से युक्त करता है और वे मनुष्य इसे रस्सी से मथ कर उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न होकर वह मनुष्यों के घरों में रहता है और उनके साथ मैत्री करता है। अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य को अग्नि जानता हुआ हमें प्रदान करे। अमर देवों द्वारा उत्पन्न किया गया वह अग्नि द्युलोक द्वारा घृत आदि से सिंचित होता है। यह अग्नि सर्वप्रथम मनुष्यों के घर में
उत्पन्न हुआ, फिर अंतरिक्ष और पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। इसके ना सिर है ना पैर, अतः यह हमेशा छिपा हुआ रहता है। यह अंतरिक्ष में जाकर मेघों से बिल्कुल मिल जाता है। अंतरिक्ष में मेघों में स्थित अग्नि स्तुतियों के द्वारा बल प्राप्त करता है। सदा तरुण तथा उत्तम शरीर वाले इस अग्नि को 7 होताओं ने उत्पन्न किया। इस मृत्युलोक के सर्वप्रथम प्राचीन मनुष्यों ने यज्ञ की इच्छा से अग्नि को प्राप्त किया। फिर उन्होंने उषा की स्तुति करते हुए पर्वतों की गुहाओं में बंद कर दिए गए दुधारू गायों को बाहर निकाला। पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाले प्राचीन मनुष्यों ने अग्नि को शुद्ध किया और उनकी शूरता का यश चारों ओर फैला। उन्होंने पशुओं की रक्षा करके ज्योति प्राप्त की और अपनी बुद्धियों से स्वयं को सामर्थ्यवान बनाया। नेताओं ने गायों की इच्छा करते हुए गौओं से परिपूर्ण पर्वत की गुहा को अपनी दिव्य वाणियों से ही खोल दिया। ऋषियों ने सर्वप्रथम वाणी का ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस वाणी से 21 छंदों का ज्ञान प्राप्त करके उषा की स्तुति की। तब सूर्य जी के तेज के साथ उषा प्रकट हुई। उषा की प्रेरणा से रात्रि का अंधकार दूर हुआ, अंतरिक्ष चमका, उषा की आभा प्रकट हुई और तब मनुष्यों के सभी तरह के कर्मों का निरीक्षण करता हुआ सूर्य मैदानों में चमकने लग गया। प्रभात काल का बहुत सुंदर और संजीव चित्रण है। सूर्य उदय के बाद पृथ्वी पर ऋषियों ने यज्ञ शुरू किए और संपत्ति युक्त हुई। तब सभी देवता उस यज्ञ में आए। हे मित्र भूत अग्नय, इस यज्ञ से बुद्धिमान की सभी इच्छाएं पूर्ण हो। हे अग्नय, यह यजमान इतना निर्धन है कि वह गायों को दूह कर अथवा सोम का रस निकाल कर तुझे प्रदान नहीं कर सकता, तो भी तू उसकी स्तुति को स्वीकार कर। अग्नि सभी पूजनीय देवों को उत्पन्न करने वाला और समस्त मनुष्यों के लिए पूजनीय अतिथि के समान है। ऐसा उत्तम मनुष्यों की स्तुतियों को स्वीकार करने वाला सर्वज्ञ अग्नि सभी के लिए सुखकर हो। अमृत में अमर वह अग्नि सत्य को स्थापित करता है। ऐसा शत्रुओं का पराभव करने वाला, देवों को बुलाने वाला अग्नि अपने तेज से मनुष्यों को हवि प्रदान करने के लिए प्रेरित करे। हे अग्नि, तू अपने शक्तिशाली पुट्ठों वाले घोड़ों को रथ में जोड़कर देव और मनुष्यों के बीच में उनके कर्मों का निरीक्षण करने के लिए जाता है। अग्नि के घोड़े लाल रंग के मन से भी वेगवान, वृद्धि करने वाले तथा घृत आदि पदार्थों की वर्षा करने वाले हैं। ऐसे तेजस्वी घोड़ों को अपने रथों में जोड़कर मनुष्यों और देवों के बीच जाकर उनके कर्मों का निरीक्षण करता है। उत्तम घोड़ों, रथों और ऐश्वर्य से संपन्न यह अग्नि उत्तम हवि वाले मनुष्य के लिए सब देवों को बुलाकर लाता है। हे प्राणदाता अग्नि, मेरा यह यज्ञ गौ, बकरी, घोड़े, मनुष्यों से युक्त, सदा विघ्न रहित संतान देने वाले, अविनश्वर संपत्ति देने वाला तथा उपदेशक ज्ञानियों से युक्त हो। जो बहुत परिश्रम करके इस अग्नि की सेवा करता है, वह सब प्रकार के धनों से समृद्ध होकर पुण्यशाली होता है। इस अग्नि को जो हवि देता है और सोम देता है और अतिथि के समान उसका सम्मान करता है, देव तब प्राप्ति की इच्छा करने वाले उस मनुष्य के घर में संपत्ति हमेशा रहती है। जो मनुष्य इस अग्नि की रात्रि और उषः काल में स्तुति करता है और हवि के द्वारा इसको प्रसन्न करता है, वह दरिद्रता से उसी तरह पार हो जाता है जिस तरह कोई यात्री तैयार घोड़े के द्वारा यात्रा पार कर जाता है। जो इस अमर अग्नि को आहुति देता है और सुवा द्वारा इसकी सेवा करता है, वह कभी भी धन से रहित और पापी नहीं होता।
यह अग्नि जिसके यज्ञ में जाता है वह हमेशा आनंद में रहता है। हम भी इस अग्नि को बढ़ाने वाले हों। यह अग्नि मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों को पृथक पृथक कर पुण्यशालियों को उत्तम पुत्र, उत्तम धन और दानशीलता देकर कंजूसी से उनकी रक्षा करता है। कभी भी पराजित न होने वाले दूरदर्शी देव भी इस मेधावी अग्नि की प्रशंसा करते हैं। इसलिए यह अग्नि भी अपने तेज से उन देवों की रक्षा करता है। हे अग्नि, मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करने वाला उत्तम नेता, तू सोम यज्ञ में तेरी स्तुति द्वारा उत्तम सेवा करने वाले को भरपूर धन दे। हे अग्नि, हम जिन हाथ पैर आदि अवयवों से जो कर्म करते हैं उन्हें कर्मों से दूसरे बुद्धिमान भी तुझको सिद्ध करते हैं। मनुष्य प्रथम स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरों को भी ज्ञानी बनाए और इस प्रकार तेजस्वी होकर अनेक तरह के ऐश्वर्यों को प्राप्त करे। प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ के द्वारा उत्तम तेज को प्राप्त किया और फिर अपने स्तोत्रों से अंधकार का नाश करके उषा को प्रकट किया। उत्तम कर्म करने वाले उत्तम तेजस्वी तथा दिव्य मनुष्य ही अपने जन्म को निर्मल करते हैं तथा वे अग्नि और इंद्र की उपासना से अनेक तरह के ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार पुष्ट पशुओं के समूह की प्रशंसा होती है, उसी प्रकार जो देवों की प्रशंसा करता है, उनकी उपासना करता है, उसके पुत्र पौत्र आदि हष्ट पुष्ट होते हैं और उनका स्वामी भी उनके पालन पोषण में सामर्थ्य होता है। इस अग्नि की सेवा करने वाले सदा उत्तम कर्म करते हैं। इसी के कारण उषाएं तेज को धारण करती हैं। अतः हम भी इस आवाहन कारक तेज को धारण करें। हे अग्नि, तुझ ज्ञानी के लिए हमारी द्वारा की गई इन स्तुतियों को तू स्वीकार कर और हमें उत्तम धनों में युक्त कर। हे मनुष्यों, चंचल बिजली से युक्त बरसात से पूर्व ही इस यज्ञ के अधिपति तेजस्वी अग्नि को अपनी रक्षा के लिए उत्पन्न करो। जिस प्रकार पति से प्रेम करने वाली पत्नी अच्छे अच्छे वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति को उत्तम स्थान देती है, उसी प्रकार हम भी अग्नि को उत्तम स्थान देते हैं। वह अग्नि हमारे पास आकर बैठे और हमारी स्तुतियों को सुने। हे मनुष्य, पत्थर के समान सोम निचोड़ने वाला मनुष्य जिस तरह इस अग्नि की स्तुति करता है, उसी तरह तू भी इस अमृत देव की स्तुति कर। उत्तम कर्म करने हारा तथा ज्ञानी यज्ञ अग्नि सभी यज्ञ कर्मों का देवता होने से उन्हें अच्छी तरह जानता है। इसके प्रसन्न होने पर इसके स्तोत्र हमारे लिए आनंददायक होते हैं और हमारे घरों से यह मित्रता स्थापित करता है। अपने भक्त से कोई पाप भी हो जाए तो भी यह ज्ञानवान अग्नि अपने उस भक्त की निंदा नहीं करता या उसके पाप की बात सबसे नहीं करता, अपितु उसे सुधार कर उसे तेज ही प्रदान करता है। गाय स्वयं कम अवस्था वाली होती हुई भी पक्के तथा मधुर दूध को धारण करती है। इसी प्रकार स्वयं किसी भी वर्ण की हो, पर उन सब का दूध पुष्टिकारक ही होता है। इसी प्रकार समाज में मनुष्य किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के हो, पर उन सब के काम समाज उन्नत करने वाले ही होने चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी अग्नि उत्तम दूध से सिंचित होकर अपने तेज से सर्वत्र जाता है और वही सूर्य बनकर अंतरिक्ष से शुद्ध जल को बरसाता है। अंगिरा ऋषियों ने अपनी अविनश्वर शक्ति से अंधकार रूपी पर्वतों को फोड़कर गाय अर्थात किरणें प्राप्त की। उन्हीं किरणों से उन्होंने उषा को भी प्राप्त किया। उषा के उदय होने पर अग्नि प्रज्वलित हुई और तब सूर्य का उदय हुआ। इसी सत्य शक्ति के कारण मधुर जलों वाली नदियां भी हमेशा अखंड रूप से बहती रहती हैं। हे अग्नि, तू किसी भी हिंसक, मेरा अहित चाहने वाले, मेरे पड़ोसी, कुटिल चित्त वाले
भाई के यज्ञ में मत जा। हम भी तेरी शक्ति को छोड़कर और किसी भी शत्रु या मित्र की शक्ति के आश्रित न रहे। हे अग्नि, हमारा रक्षक तू हमसे प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से हमारी रक्षा कर तथा हमारे भयंकर पाप का तथा भयंकर राक्षसों को भी विनष्ट कर। हे अंगों में बहने वाले रसों के ज्ञाता अग्नि, तू हमारी स्तुतियों से प्रसन्न हो और हमारे द्वारा दी गई हवियों से और अधिक प्रज्वलित हो। हे ज्ञानी अग्नि, मैं विद्वान और दूरदर्शी तेरे लिए अत्यंत गूढ़ार्थ वाले होने से व्याख्या की आवश्यकता वाले मंत्रों और स्तुतियों का उच्चारण करता हूँ। हे अग्नि, जिस प्रकार को व्याध चिड़ियों को पकड़ने के लिए अपने जाल को फैलाता है, उसी प्रकार तू अपने बल को फैला। और जिस प्रकार एक वीर राजा हाथी पर बैठकर शत्रु सेना पर चढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार तू शत्रुओं पर आक्रमण कर उन शत्रु सेना का पीछा करके तू उनका संहार कर और अपने तीक्ष्ण सशस्त्रों से जो राक्षस हो उसे बींध डाल। हे अग्नि, तेरी घूमने वाली किरणें सर्वत्र जाती हैं, अतः तू अपने इन सामर्थ्यशाली किरणों से शत्रुओं को जला डाल तथा अपनी ज्वालाओं से तू तेज, चिंगारी और उल्काओं को उत्पन्न कर। अग्नि की किरणें क्षण में ही सर्वत्र फैल जाती हैं। इन किरणों के तेज के कारण जितने भी राक्षस अर्थात मनुष्य को खाने वाले रोग जंतु हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। अग्नि की किरणें ही उसके चर हैं जो सर्वत्र घूमते रहते हैं। वह अपने तेज से सब मनुष्यों का पालन करता है और उसके भक्त को कोई भी पापी पीड़ित नहीं कर सकता। राजा भी अपने राज्य में सर्वत्र गुप्तचरों की नियुक्ति करे और अपनी प्रजा का उत्तम रीति से पालन करे। कोई भी पापी उसके राज्य में रहकर प्रजा को न सता सके। इस प्रकार वह राजा दुष्टों पर नियंत्रण करता हुआ शासन करे। हे अग्नि, तू प्रदीप्त होकर अपनी किरणों को चारों ओर फैला और अपने तेज से शत्रुओं को जला डाल। जो हमसे शत्रुता करता है उस नीच शत्रु को सूखी लकड़ी के समान जला दे। राजा भी सदा तैयार रहकर अपने प्रताप को सर्वत्र फैलाकर अपने शत्रुओं का संहार करे। जो राज्य की प्रजाओं से द्वेष करता है या राज्य की प्रजाओं में जो आदानशील हो, कंजूस, उसे राजा अपने तेज से उसी प्रकार जला दे जिस प्रकार अग्नि सूखे काष्ठ को जलाती है। हे अग्नि, तू प्रज्वलित होकर हमसे अधिक बलशाली शत्रुओं को भी नष्ट कर और इस प्रकार अपने दिव्य तेजों को प्रकट कर शत्रुओं के सशस्त्रों को शिथिल कर तथा जो हमारे संबंधी होकर भी शत्रुता का व्यवहार करते हैं और संबंधी न होकर भी शत्रुता का व्यवहार करते हैं, उन्हें तू मार। इसी प्रकार राजा भी शत्रुओं को मारकर अपने प्रताप को प्रकट करे। शत्रु को चाहे वह हमारा संबंधी हो या पराया, मार ही देना चाहिए। प्रकट शत्रु की अपेक्षा परछन्न शत्रु ज्यादा खतरनाक होता है। जो इस युवक अग्नि के लिए उत्तम स्तुति करता है, वही पुरुष इस अग्नि की कृपा को प्राप्त करता है। उसके सभी दिन उत्तम रीति से कटते हैं। वह सदा धन ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण, उसका घर धन से भरे रहने के कारण सदा चमकता रहता है। जो प्रतिदिन हवि द्वारा और स्तुति अर्थात यज्ञ के द्वारा इस अग्नि को उत्तम रीति से तृप्त करता है, उसे यह अग्नि हर तरह के ऐश्वर्य प्रदान करके सौभाग्यशाली बनाता है और वह भी धनवान तथा सौभाग्यशाली बनकर उदार बनता है, अर्थात कंजूस नहीं होता। ऐसे सौभाग्यशाली के जीवन के सभी दिन आनंद और सुख से कटते हैं। हे अग्नि, मैं तेरी उत्तम बुद्धि की मैं पूजा करता हूँ। मेरे द्वारा उचारी गई वाणी तेरे पास जाकर तेरी प्रशंसा करे, अर्थात मैं सदा अपनी वाणी से तेरी ही प्रशंसा करूं।
और उत्तम ऐश्वर्य से युक्त होकर तुझे अच्छी तरह प्रदीप्त करूं, ताकि मैं सब तरह के बालों का स्वामी हूँ। हे अग्नय, हर मनुष्य प्रतिदिन अत्यंत तेजस्वी तेरी सेवा स्वयं आत्मस्फूर्ति से प्रेरित होकर करे, जबरदस्ती नहीं। हम भी शत्रुओं के धनों पर अधिकार करते हुए अपने घरों में अपने संतानों के साथ क्रीड़ा करते हुए तथा उत्तम मन से युक्त होकर तेरी पूजा किया करें। हे अग्नय, जो उत्तम घोड़ों वाला होकर धन से भरे रथ पर बैठकर तेरे पास तेरा अतिथि के समान सत्कार करने के लिए आता है, उसकी तू रक्षा करता है और मित्र बनकर उसका हित करता है। हे अग्नय, स्तुति करके मैंने जो तेरा प्रभात्व प्राप्ति किया है, उस प्रभात तत्व को महिमा से मैं बड़े से बड़े राक्षसों को भी नष्ट करूं। तू मेरी इस प्रार्थना को सुन। हे सर्वज्ञ अग्नय, तेरी किरणें कभी न सोने वाली, शीघ्रता से सर्वत्र जाने वाली, सुख देने वाली, आलस्य से रहित, अहिंसक तथा न थकने वाली है। वे रक्षक किरणें हमारी रक्षा करें। अग्नि अर्थात ज्ञानी का तेज अंधे ममता के पुत्र की रक्षा करता है। ममता के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है और वह मनमाना व्यवहार करने लगता है। तब ज्ञानी का तेज उसे आंखें अर्थात विवेक प्रदान करके उसे संत मार्ग पर लाकर उसके पुण्यों की रक्षा करता है। तब काम क्रोध आदि शत्रु उसे फिर से दबाने की कोशिश करते हैं पर नहीं दबा पाते। इस अग्नि की सहायता जिसे मिल जाती है वह धन्य हो जाता है। जो उसके बताए मार्ग पर चलता है वह हर तरह के अन्नों को प्राप्त करता है और उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। हे अग्नय, हम समिधाओं से तुझे प्रदीप्त कर तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू हमारी स्तुतियों को स्वीकार कर। पर जो तेरी स्तुति नहीं करते उन राक्षसों को जला डाल, पर हमारी तू हर तरह के दुष्ट कर्मों से रक्षा कर। जिस प्रकार खंभे भवन को आधार देकर उसे स्थिर रखते हैं, उसी प्रकार यह अग्नि अपने विशाल शरीर से सारे संसार को थामे हुए है। इसीलिए इस अग्नि का नाम वैश्वानर अर्थात विश्व का रक्षक है। जिस अन्न के स्वामी बुद्धिमान अमर महान वैश्वानर देव ने मुझे बुद्धिमान और मरणशील मनुष्य को धन प्रदान किया, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दान देने वाला मनुष्य हो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी और ध्रुव इन दोनों लोकों में अपनी ज्वाला को फैलाने वाला तीक्ष्ण तेज वाला हजारों तरह के बल से युक्त अग्नि ज्ञानियों के महान ज्ञान को सर्वत्र फैलाए। यह ज्ञान वाणी के पदों के समान छिपा रहता है। उसका राष्ट्र में प्रचार करना चाहिए। जो अज्ञानी ज्ञान से युक्त मित्र और वरुण के व्रतों का उल्लंघन करते हैं या उनके तेजों का नाश करना चाहते हैं, उन नास्तिक और दुष्टों को यह तीक्ष्ण दाढ़ों अर्थात तीक्ष्ण ज्वालाओं वाला अग्नि जला डाले। राष्ट्र में भी जो ऐसे लोग हों कि जो राष्ट्रीय अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, उन्हें ज्ञानी जन या नेता नष्ट करें। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है। बंधु बांधवों से रहित तथा पति से द्वेष करने वाली स्त्री जिस प्रकार दुराचारणी होकर कुमार्ग पर चलती है, उसी प्रकार कुमार्ग पर चलने वाले दुराचारी, नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले, असत्य बोलने वाले पापियों ने ही इस पृथ्वी पर अगाध नरक स्थान का निर्माण किया है। ऐसे ही दुष्ट मनुष्य देश को नरक बना देते हैं, अतः उनका नाश करना अत्यंत आवश्यक है। हे पवित्र करने वाले अग्नय, जिस प्रकार कोई उदार मनुष्य थोड़ा मांगने पर भी ज्यादा देता है, उसी प्रकार तू किसी की हिंसा न करने वाले मुझे 7 तरह के विशाल धन प्रदान कर। पहले प्रजापति ने आदित्य मंडल का निर्माण किया और उस पदार्थ को उत्पन्न करने वाली विधि रंगों वाली पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया।
तब से आदित्य मंडल विचरण कर रहा है। ऋषि इस विषावनर अग्नि की जो प्रशंसा करता है उसमें असत्यता जरा भी नहीं है। विषावनर अग्नि वस्तुतः महान है। यह उसी की महिमा है कि जिस दूध को दूहने वाले जल की तरह दूहते हैं उसे उसने गाय के थन रूपी गुहा में छिपा दिया है। विषावनर अर्थात प्राणियों को जीवित रखने वाला शरीरस्थ अग्नि ही गाय के स्तनों में दूध को प्रेरित करता है और वही इस पृथ्वी के मुख्य स्थान यज्ञ की रक्षा करता है। यह उस वैश्वानर अग्नि अर्थात सूर्य की महान किरणों की सेना ही है जिसके कारण दूध देने वाली गाय अर्थात जल बरसाने वाले मेघ आपस में संयुक्त होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण ही मेघों की उत्पत्ति होती है। ध्रुव में चमकने वाले सूर्य की किरणें ही बिजली के रूप में गुहा में अर्थात बादलों में रहकर वेग से सर्वत्र जाती है। धावा पृथ्वी के बीच में चमकने वाला सूर्य मेघों में छिपे हुए पानी को पीता है। इस विश्व में जो कुछ धन और ऐश्वर्य है वह सब इस अग्नि का ही है। वही इन सब धनों का स्वामी है। यह एक सत्य है जिसे सबको नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। मनुष्य सब धन अग्नि का है यह सोचकर घमंड न करे, धनवान होकर भी नम्र बना रहे। हे अग्नि, इस विश्व में जितना कुछ ऐश्वर्य भरा पड़ा है उसमें से कौन सा धन और रतन हमारे लिए योग्य है उसे बता। हम सदा उत्तम मार्ग से जाने वाले हैं, अतः हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर ताकि हमारी स्थिति ऐसी ना हो कि हमें किसी निर्धन के घर जाकर भीख मांगनी पड़े और निंदा के पात्र बने। हम धन क्या ऐश्वर्य का अर्थात सभी कुछ प्राप्त करें और प्रतिदिन आने वाली सूर्य की पत्नी उषा अपने प्रकाश से हमारी उन्नति करती रहे, जिनकी वाणी रूखी रहती है, जो कभी भी मधुरता से नहीं बोलते, जिनका बोलना निष्फल ही रहता है अर्थात जो सदा बकवास करते रहते हैं तथा जिनकी वाणी बहुत ही नीच होती है, वे स्वयं अतृप्त अर्थात असंतोषी रहते हैं। वे भला अग्नि जैसे श्रेष्ठ देव की स्तुति क्या करेंगे। ऐसे मनुष्य कभी पराक्रमी भी नहीं हो सकते, इसीलिए वे हमेशा दूसरों के दास बने रहकर दुख ही पाते हैं। प्रदीप्त होने वाले बलशाली इस अग्नि का तेज मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वत्र प्रकाशित होता है। यह हमेशा तेज को धारण करने के कारण सुंदर रूप वाला होकर उसी तरह चमकता है जिस प्रकार ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर मनुष्य यज्ञ में इस अग्नि का सर्वोच्च स्थान रहता है। इसलिए यह सभी भक्तों की प्रार्थना को सुनता है और उनकी मननशीलता को बढ़ाता है। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि यज्ञों में प्रजाओं में जाकर बैठता है और अपनी किरणों और धुएं को ध्युलोक में फेंकता है। अग्नि का उधर्व ज्वलन प्रसिद्ध ही है। इसी तरह अग्रणी नायक को सदा उन्नति की तरफ ही बढ़ना चाहिए। घी से भरी हुई सुरवाएं आहुति के लिए उठाई जा रही हैं। ऋत्विक गण यज्ञ अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पास में ही नवीन और उत्तम लकड़ी से बना हुआ यूप स्तंभ खड़ा हुआ और कुंड में ज्ञानी और तेजस्वी अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। कुश के बिछाए जाने तथा अग्नि के प्रज्वलित होने पर अधर्वयु देवों को प्रसन्न करने के लिए तैयार होता है और उस यज्ञ अग्नि की 3 बार परिक्रमा करता है। आनंददायक मधुर शब्द करने वाला यह अग्नि अपनी गति से चारों ओर व्याप्त होता है। इसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं और जब यह प्रज्वलित होता है तब सारे लोग इससे डरते हैं। यह तेजस्वी अग्नि अपने शत्रुओं के लिए भयजनक होता हुआ भी अपने मित्रों के लिए सुंदर और कल्याणकारी है। इसका तेज अंधकार से ढका नहीं जा सकता
तथा दुष्ट मनुष्य इसका संहार भी नहीं कर सकते। सबको उत्पन्न करने वाले इस अग्नि के द्वारा दिए जाते हुए दान को कोई रोक नहीं सकता। धावा पृथ्वी भी इसकी इच्छा पूरी करने में सामर्थ्य नहीं होते। ऐसा महिमाशाली यह अग्नि मानवीय प्रजाओं के बीच में मित्र की तरह प्रकाशित होता है। उषः काल में जगने वाले तेजस्वी तथा तीक्ष्ण फरसे के समान शत्रु के विनाशक इस अग्नि को मानवीय प्रजाओं की 10 बहन रूपी उंगलियां मथ कर प्रकट करती हैं। इस अग्नि के तेजस्वी सुंदर अवयवों वाले बलिष्ठ घोड़े यज्ञ में बुलाए जाते हैं। ये घोड़े अग्नि की किरणें ही हैं जो प्रत्येक यज्ञ में प्रकट की जाती है। इस अग्नि की ज्वालाएं तेज से युक्त तथा पूज्य होकर घोड़े की तरह अपने स्थान पर पहुंचती हैं और मृतों के संघ की तरह शब्द करती हैं। जिस प्रशंसनीय अग्नि की उपासना करते हुए मनुष्य धन आदि की इच्छा से यज्ञ में आकर बैठते हैं, उसी अग्नि के लिए सब स्तुतियां, सब मंत्र और सब हवन किए जाते हैं। जंगल में उत्पन्न हुए तथा सभी के ईश्वर इस अग्नि को मनुष्य ने यज्ञ में स्थापित किया। हे अग्नि, सभी मनुष्य तेरा प्रकाश पाना चाहते हैं, इसलिए तू कब अपना प्रकाश फैलाएगा। सभी यज्ञों में प्रकाशित होने वाले सत्यशाली अग्नि को मनुष्य अपने घरों में उसी प्रकार सुशोभित करते हैं जिस प्रकार द्युलोक नक्षत्र से सुशोभित होता है। अपनी श्रेष्ठता से सभी मनुष्यों को परास्त करने वाले शीघ्रगामी दूत कर्म करने वाले तथा तेजस्वी अग्नि को सभी मनुष्य अपने अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। सभी मनुष्यों ने इस ज्ञानी और 7 प्रकार के तेजों से युक्त अग्नि को उत्तम स्थान पर स्थापित किया है। वह अग्नि जल और काष्ठ से उत्पन्न सुंदर होते हुए भी जलाने के भय से पास में रखने के अयोग्य उत्तम ज्ञानी और सर्वत्र प्रतिष्ठित है। वह अग्नि अपने उपासकों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को जानता हुआ उनके द्वारा दी गई हवियों को प्रेम से स्वीकार करता है, इसलिए उसे सभी मनुष्य अपने अपने यज्ञों में बुलाकर प्रसन्न करते हैं। यह अग्नि दूत के कर्मों को अच्छी तरह जानता है और उन धावा पृथ्वी के अंदर व्यापक होकर उन्हें भी अच्छी तरह से जानता है। सबको समृद्ध करने वाला, शत्रुओं से कभी न हारने वाला वह अग्नि द्युलोक से भी ऊंचे स्थान पर जा पहुंचता है। इस तेजस्वी अग्नि के जाने का मार्ग धुएं का होने से काला है, पर इसकी ज्वालाएं सभी तेजस्वी पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब अरण्यों के मध्य भाग में इसकी उत्पत्ति होती है तो उत्पन्न होते ही यह देवों को हवि पहुंचाने लगता है। उत्पन्न होते ही इस अग्नि का तेज सर्वत्र फैलने लगता है और हवा की गति भी तीव्र हो जाती है। तब यह अग्नि वृक्षों को अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओं से जला डालता है। अग्नि सब वृक्ष आदियों को जलाकर देवों को हवि पहुंचाने का काम करता है। वृक्षों को जलाते समय वायु भी अग्नि की सहायता करता है। इस प्रकार वायु की सहायता से अग्नि अपनी ज्वालाओं को पुष्ट करता हुआ उन्हें विस्तृत करता है। यह अग्नि समस्त धनों का स्वामी, देवों को हवि पहुंचाने वाला, अनिवासी, अत्यंत पूज्य और स्तुतियों द्वारा बढ़ाने योग्य है। किसके पास कितना धन है यह सब अग्नि जानता है। साथ ही वह देवों के स्थानों को जानता है, इसलिए यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने में वही सामर्थ्य है। वह तेजस्वी अग्नि इतना वीर है कि सभी देव भी उसके आगे झुकते हैं। वही वीर अग्नि यज्ञ पुरुषों को उत्तम उत्तम धन प्रदान करता है। वह अग्नि होता है, इसीलिए वह हवि पहुंचाने रूप दूत के कर्म को जानता है। इसी कारण से वह सर्वत्र आता जाता रहता है। अग्रणी नेता का आना जाना सभी प्रजाओं में होता रहे, वह एक जगह कभी न बैठे।
जो अग्नि को हवि देकर उसकी सेवा करके तथा उसको प्रदीप्त करके उसे पुष्ट बनाते हैं, वे ही अग्नि को प्रिय होते हैं। अतः हम भी वैसे ही बने जो अग्नि में आहुतियां प्रदान करते हैं। वे धन और बलशाली संतानों से युक्त होकर यश प्राप्त करते हैं। अग्नि देव की कृपा से अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो और हम भी अन्न आदि से संपन्न होकर यज्ञ करते रहें। धन के घमंड में आकर हम अग्नि को भूल न जाएं। वह ज्ञानी अग्नि मननशील मनुष्य के सारे कष्टों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार वाणों से शत्रुओं को नष्ट किया जाता है। यह अग्नि महान होता हुआ भी देवों की भक्ति करने वाले मनुष्य को सुखी करने के लिए उसके पास आकर बैठता और उसे सुखी करता है। उसी प्रकार अग्रणी नेता भी निरअहंकार भाव से सबके पास जाकर उनके सुख दुख का ख्याल करे। अहिंसनीय तथा जिसकी गति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ऐसा वह अग्नि देवों का दूत है। इसी प्रकार राष्ट्र का दूत आवध्य और सर्वत्र संचार करने वाला होना चाहिए। वह अग्नि यज्ञ ग्रह में चारों ओर घुमाया जाता है, फिर होता और पवित्र करने वाले के रूप में एक जगह स्थापित किया जाता है। यह अग्नि अपने तेज से चारों ओर का वातावरण शुद्ध करता है। वह अग्नि ग्रह में ग्रहपति और यज्ञ में ब्रह्मा होकर सर्वत्र स्तुति के योग्य होता है। वही अग्नि मननशील तथा यज्ञ करने वाले मनुष्यों के यज्ञों में ही जाता है और वह उपस्थित जन समूह को उत्तम उपदेश देता है। ये उत्तम उपदेश के गुण हैं। यह अग्नि जिस यज्ञ में प्रीति पूर्वक जाता है, उसका दूत भी बनकर उसे सुखी बनाता है। हे अग्नि, तू हमारे हिंसा रहित यज्ञ में आकर हमारी हव्यों का सेवन कर और हमारी प्रार्थना सुन। हे अग्नि, तू जिस रथ के द्वारा दानी मनुष्य की चारों ओर से रक्षा करता है, वही रथ हमारी भी चारों ओर से रक्षा करे। यह अग्नि घोड़े के समान वेगवान और यज्ञ के समान कल्याण करने वाला है। अतः इसे सदा हवि आदियों द्वारा बढ़ाना चाहिए। कल्याणकारक बल का देने वाले तथा सत्य के आधार रूप यज्ञ को यह अग्नि अपनी प्रेरणा से बढ़ाता है, इसीलिए यह यज्ञ का नेता है। हे अग्नि, सूर्य के समान तेजस्वी तथा श्रेष्ठ अंतःकरण वाला, तू हमारे इन स्तोत्रों को सुनकर हमारी तरफ आ। हे अग्नि, हम तुझे हृदय पूर्वक हवि प्रदान करें ताकि प्रदीप्त होकर तेरी तेजस्वी ज्वालाएं उत्तम शब्द करें। जिस प्रकार अलंकारों से स्त्रियां सुशोभित और कांति युक्त दिखती हैं, उसी प्रकार यह अग्नि भी कांति से दिन रात सुशोभित होता है। हे अन्न से समृद्ध अग्नि, तेरा स्वरूप शुद्ध घृत के समान पाप रहित है और तेरा वह रमणीय तेज अलंकार के समान चमकता है। यह अग्नि पुराने से भी पुराने पाप को नष्ट कर देता है। हे अग्नि, तेरे साथ तथा अन्य देवों के साथ हुई हमारी मित्रता और भाईपन हमें कल्याण देने वाला हो तथा सभी यज्ञों में हम तेरी मित्रता को ध्यान में रखें। इस बलवान अग्नि का तेज दिन और रात प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश में भी इस अग्नि का प्रदीप्त तेज दिखाई देता है। अतः इस रूपवान अग्नि में सभी उत्तम आहुतियां डाली जाती हैं। अपने उत्तम कर्मों के द्वारा परमात्मा जी की भक्ति करने वाले को सुख मिलता है। उसे देवगण चाहते हैं और वह भरपूर धन प्राप्त करता है। उत्तम स्तुति रूप काव्य तथा बुद्धि इसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। सत्य कर्म करने वाले दानशील मनुष्य को पुष्ट करने वाले धन भी इसी अग्नि से उत्पन्न होते हैं। इसी अग्नि की कृपा से शक्तिशाली, अन्न से संपन्न, महान, यज्ञशील और सत्य बल से युक्त पुत्र होता है
और सुखप्रद धन तथा वेगवान घोड़े भी इसकी प्रसन्नता से मिलते हैं। हे अग्नि, देवों की भक्ति करने वाले मनुष्य सर्वश्रेष्ठ पापी और राक्षसों के विनाशक ग्रहपति तेरी अपनी बुद्धियों से सेवा करते हैं। हे अग्नि, तू हम भक्तों का कल्याण कर और हमारी रक्षा कर, ताकि हम मूर्खता, दरिद्रता, पाप और दुष्ट बुद्धियों से दूर रहें। हे अग्नि, जो तुझे घी से भरा हुआ सुरुक और दिन में 3 बार हवी देता है, वह तेरे सामर्थ्य से तथा तेजों से युक्त होकर सबको परास्त कर दे। इसमें प्रातः, मध्य दिन और साय इन 3 सवनों का स्पष्ट उल्लेख है, जो परिश्रम करके इस अग्नि के लिए उत्तम समिधा लाता है तथा सवेरे शाम इस अग्नि को प्रदीप्त कर उसके तेज की पूजा करता है। वह अपने शत्रुओं को नष्ट करके धन प्राप्त करता है। वह अग्नि महान संरक्षण शक्ति, उत्तम अन्न और धन का स्वामी है। वह अत्यंत बलवान और अन्नवान अग्नि अपनी स्तुति करने वाले को रमणीय धन प्रदान करता है। हे अग्नि, यदि हमने तेरे भक्तों की निंदा की या उनके बारे में कोई पाप किया हो, तो हमें पापों से रहित कर तथा हमारे दुष्कर्मों को शिथिल कर। हे अग्रणी, हम तेरे मित्र हैं, अतः यदि हमने अज्ञान से देवों और मनुष्यों के बारे में कोई पाप किया हो, तो उस पाप से हम कभी हिंसित ना हो। तू हमारे पुत्र पौत्रों को सुख और स्वास्थ्य प्रदान कर। हे अग्नि, तूने जिस प्रकार बंधे हुए पैर वाली गाय को छुड़ाया था, उसी प्रकार हमें पाप से छुड़ा तथा हमारी आयु दीर्घ कर। यह श्रेष्ठ मन वाला अग्नि तेजस्वी उषाओं के पहले ही अपने तेज को फैलाता है। उसके बाद अश्वनी कुमार उत्तम कर्म करने वाले के घर जाते हैं और सूर्य अपने तेज के साथ उदय हो रहा है। जिस प्रकार कामोमंत बैल अपने खुरों और सींगों से धूल उड़ाता है, उसी प्रकार यह सूर्य अपनी किरणों को चारों ओर फेंकता है। तथा जब सूर्य देव आकाश में ऊपर चढ़ आते हैं, तब वर्णनीय और हितकारी ज्ञानी अपने अपने कर्मों को करना शुरू करते हैं। अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले तथा अपने कर्म का त्याग न करने वाले देवों ने अंधकार के नाश के लिए इस सूर्य की रचना की। सब जगत के दृष्टा उस सूर्य को 7 महान घोड़े सब जगह ले जाते हैं। अपनी किरणों को फैलाता हुए तथा रात्रि रूपी काले वस्त्र को दूर करता हुआ सूर्य देव अपने बलवान घोड़ों से सर्वत्र जाता है। इस सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में स्थित अंधकार को चमड़े के समान हटा देती हैं। आधारहीन और बंधनहीन होता हुआ भी यह सूर्य ऊपर किस प्रकार चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ता हुआ नीचे गिरता क्यों नहीं, इस रहस्य को कौन जानता है। पर यह निश्चित है कि वही सूर्य द्युलोक का आधार बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। हे अश्वनी कुमारों, जिस समय उषाएं प्रकाशित होती हैं और यह तेजस्वी तथा सर्वज्ञ अग्नि अपने तेजों के साथ प्रज्वलित होता है, उस समय तुम हमारे यज्ञ में सीधे चले आओ। सबका प्रेरक सूर्य देव जब समस्त भुवनों को प्रकाशित करता हुआ अपने प्रकाश को ऊपर चारों ओर फैलाता है, तो उससे आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों स्थानों को भर देता है। ऐश्वर्य अपने साथ लेने वाली तेजस्वी ज्योति से युक्त किरणों के कारण सुंदर दिखाई देने वाली उषा प्रकट होकर दूसरों को जगाती हुई उनका कल्याण करने के लिए अपने सुंदर रथ से सब जगह जाती है। हे अश्वनी कुमारों, उषः काल में तुम्हें हमारे बलशाली घोड़े सोमपान के लिए यज्ञ में ले आवें। इस यज्ञ में तुम्हारे पीने के लिए सोमरस तैयार है, तुम उन्हें पीकर आनंदित होवो। आधारहीन और बंधनहीन होता हुआ भी यह सूर्य ऊपर किस प्रकार चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ता हुआ नीचे गिरता क्यों नहीं,
इस रहस्य को कौन जानता है, पर यह निश्चित है कि वही सूर्य द्युलोक का आधार बनकर उसकी रक्षा कर रहा है। देवों को बुलाकर लाने वाला तेजस्वी तथा पूज्य अग्नि इस हिंसा रहित यज्ञ में चारों ओर ले जाया जाता है। यह अग्नि हवि को धारण करता हुआ यज्ञ के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। अन्न का स्वामी तथा ज्ञानी अग्नि दाता मनुष्य को धन प्रदान करता हुआ यज्ञ को चारों ओर से व्याप्त कर लेता है। देवगण शत्रु विजय के कार्य में भी इस शत्रु विनाशक और तेजस्वी अग्नि को आगे स्थापित करते हैं। यह अग्नि शत्रु विजय के कार्य में भी अग्रणी है। जो इस तेजस्वी अग्रणी की उपासना करता है वह वीर होकर सब तरह के ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जिस प्रकार घोड़े को प्रतिदिन धोकर साफ किया जाता है, उसी प्रकार लोग प्रतिदिन इस अग्नि की सेवा करके इसे शुद्ध करते हैं। विद्वानों से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके अपनी उदर पूर्ति का निर्वाह उत्तम प्रकार से करे। उसके पास साधन भी उत्तम तरह के प्रशंसनीय तथा प्रयत्नशील हों, जो उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण सबके लिए आह्लादक कारक होते हैं, सबको आनंद देते हैं, उनकी आयु दीर्घ होती है। सरल व्यवहार करने वाला अर्थात कुटिल व्यवहार से रहित सत्य का पालक इंद्र हमारे पास आकर हमारे दिए गए सोम को पिए और हमारी इच्छाएं पूर्ण करे। हे इंद्र, जिस प्रकार किसी मार्ग के दोनों ओर पेड़ आदि रोप कर मार्ग की रक्षा करते हैं और उन वृक्षों की छाया के कारण लोग आनंद पाते हैं, उसी तरह इंद्र भी इस यज्ञ में आनंद प्राप्त करने के लिए हमारी रक्षा करे। वह इंद्र ज्ञानी और असुरों को मारने वाला है, अतः उसके लिए ज्ञानी विद्वान स्तोत्रों को कहते हैं। जिस प्रकार एक ज्ञानी गुहा अर्थों को भी जानता है, उसी प्रकार यह सूर्य रूपी इंद्र द्युलोक से अपनी किरणों को प्रकट करके गुहा स्थलों को भी प्रकाशित करता है। तब स्तोतागण इसकी प्रशंसा करते हुए इसके प्रकाश की सहायता से अपने कर्मों को करते हैं। जब विशाल द्युलोक सूर्य की किरणों के कारण तेजस्वी और उत्तम रीति से देखने योग्य हो जाता है, तब पृथ्वी पर के सब घर भी प्रकाशित हो जाते हैं। उत्तम नेता सूर्य मनुष्यों के देखने के लिए गहरे अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार उत्तम नेता और ज्ञानी भी अपनी प्रजाओं के लिए अंधकार को दूर करके सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश करे। वह सूर्य अपने प्रकाश से सारे लोकों पर अधिकार कर लेता है, इसीलिए उस सूर्य का यश अपार है। इसके महत्व से ध्यू और पृथ्वी ये दोनों लोक भर जाते हैं। इसी कारण इसका महत्व सबसे बढ़कर है। यह इंद्र मनुष्यों के लिए हितकारी, सभी कर्मों को जानने वाला और सामर्थ्य है। वह अपने मित्रों की सहायता से जल बरसाता है। इंद्र के वे मित्र इंद्र की सहायता से अनेक गायों को प्राप्त करते हैं। जलों को रोकने वाले मेघ को इंद्र ने बिजली ने फोड़ा, पृथ्वी पर पानी गिराया, इससे पृथ्वी प्रसन्न हो गई। समुद्र के जलों का वाष्प बनकर उससे बनने वाले मेघ अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगे, जिनसे वर्षा होने लगी। प्रतिदिन प्रकट होने वाली उषा ने सूर्य की किरणों को प्रकट किया। उन किरणों के द्वारा सूर्य ने जल से भरे मेघों को फोड़ा, उससे पानी बरसा और उस वृष्टि के कारण बहुत सा अन्न उत्पन्न हुआ। मनुष्यों का हित करने की इच्छा करने वाला नेता ज्ञानी के पास जाकर जनहित का मार्ग पूछे। धन प्राप्ति के लिए होने वाले युद्ध में इस नेता की सहायता सभी चाहते हैं, पर उनमें जो सज्जन होता है वही बचे रहते हैं। बाकी दुष्ट और कपटी मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। हे इंद्र, दुष्टों को मारने की इच्छा वाले
मन से युक्त होकर हमारे घर आ, तब हमारे घर में रहने वाला ज्ञानी तुझसे मित्रता करे। तब समान स्वभाव वाले तुम दोनों घर में आनंद से रहो, और तब उस घर की गृहिणी तुम दोनों का सत्कार करे। इसी प्रकार एक राष्ट्र के राजनीतिक नेता तथा ज्ञानी परस्पर एक मत वाले होकर रहें, और घर में गृहिणी उनका सत्कार करे। जब योग्य बलों को प्राप्त करके ज्ञानी संकट से पार होने के लिए तैयार होता है, तब उसकी रक्षा करने की इच्छा से शत्रुओं को मारने वाला तथा वायु के समान वेगवान घोड़ों पर बैठकर इंद्र उसके पास जाता है। इस इंद्र ने ज्ञानी के लिए महाबलवान शुरुण असुरों को मारा तथा हजारों सैनिकों के साथ कुयव नामक राक्षस को मारा। संग्राम में उनके सूर्य के चक्र के समान तेजस्वी सशस्त्रों को भी तोड़ डाला। युद्ध में प्रवीण तथा युद्ध में सरलता पूर्वक घोड़ों को दौड़ाने वाले वीर के लिए इंद्र ने विप्र नामक असुर को मारा, और अत्यंत बलशाली मृग्या नामक राक्षस को मारा तथा 50,000 वर्ण के असुरों को मारा। और जिस प्रकार लोग सड़े गले कपड़े को आसानी से फाड़ डालते हैं, उसी तरह इंद्र ने सरलता से ही शत्रुओं के नगरों को तोड़ डाला। यह इंद्र जब सूर्य के साथ मिलकर अपना रूप प्रदर्शित करता है, तब उस अमर देव का रूप और ज्यादा चमकने लगता है, तथा जब यह सशस्त्रों को धारण करता है, तब वह सिंह के समान भयंकर हो जाता है। यज्ञ में चमकने वाले, प्रशंसा करने वाले, अन्न और धन की इच्छा करने वाले स्तोता इंद्र के पास जाते हैं। यह इंद्र उन लोगों के लिए घर के समान सुखदायक और उत्तम समृद्धि देकर पुष्ट करने वाला है। वह इंद्र बहुत से मनुष्यों के लिए हितकारी कार्यों को करता है और अति उत्तम धनों को अपने पास रखता है। वह अपनी स्तुति करने वाले के लिए उत्तम अन्न शीघ्र देता है। इसीलिए हम इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, तू हमारा रक्षक है। इसीलिए जब हमारे मनुष्यों पर शत्रुओं के तीक्ष्ण शस्त्र आकर गिरें और जब भयंकर युद्ध हो, तब तू हमारी रक्षा कर और हमारे शरीरों को सुरक्षित रख। हे इंद्र, तू उत्तम और दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य की बुद्धियों का रक्षक है। तू युद्ध में ऐसे मनुष्यों का सच्चा मित्र होता है। इसलिए उत्तम ज्ञान से युक्त होकर हम तेरे कहने के पीछे चले। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, हम सभी युद्धों में ऐश्वर्यों से युक्त होकर तेरे सहयोगी मरुतों के साथ मिलकर हम शत्रुओं को हराएं और कई वर्षों तक तुझे आनंदित करते रहें, जिससे इंद्र के साथ हमारी मित्रता दृढ़ हो और वह हमारे शरीरों का रक्षक हो। इसलिए हम उस बलवान तथा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उसकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियां मनुष्यों को पानी देती हैं, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दसों से युक्त हों। हे इंद्र, तू महान है। यह पृथ्वी भी तेरे सामर्थ्य के वश में होकर तेरे आदेशों के अनुसार चलती है। विशाल और विस्तृत भूलोक भी तेरी महत्ता को स्वीकार करता है। तूने असुरों को मारकर पानी को प्रवाहित किया, इसी कारण सब लोग तुझसे घबराते हैं और तेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इस महातेजस्वी इंद्र के जन्मते ही इसके क्रोध से द्युलोक कांपने लगा, भूमि कांपने लगी, सभी पर्वत और मेघ कांपने लगे, और उन मेघों से जब जल प्रवाह बहने लगे, तब उन प्रवाहों से मरुस्थल भी गीले और पानी से भर गए।
शत्रुओं को हराने वाले अपने सामर्थ्य से जब इंद्र ने वज्र को प्रेरित किया, तब उससे मेघ विदीर्ण होकर पानी बरसाने लगे। जिसने अपने स्थान से च्युत न होने वाले सामर्थ्यशाली इंद्र को उत्पन्न किया, वह उत्तम कर्म करने वाला पुण्यशाली था। ऐसे सामर्थ्यशाली वीर को जो स्त्री उत्पन्न करती है, वह सचमुच पुण्यशालिनी होती है। ऐसे सामर्थ्यशाली की सभी प्रजाएं सत्कार करती हैं। यह इंद्र मनुष्यों का पालक होने से सबका राजा है, इसीलिए सब इसे अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। यह अपनी वीरता के कारण बहुत से शत्रुओं को भी अपने स्थान से च्युत कर देता है। अतः सब दिव्य गुणों वाले मनुष्य इस इंद्र को आनंदित करते हैं। सब सोम इसी इंद्र के लिए निचोड़े जाते हैं और वे इसी को एक साथ आनंदित करते हैं। वह सब धनों का स्वामी है, इसीलिए वह सब मनुष्यों को ऐश्वर्य में स्थापित करता है। इस इंद्र ने उत्पन्न होते ही सबसे पहले युद्ध में सब प्रजाओं को धारण किया और जल प्रवाह को रोककर सोने वाला अहि नामक राक्षस को मारा। अहि मेघ है। जब मेघ बरसता नहीं और पानी को रोककर पड़ा रहता है, तब सूर्य की किरणें बिजली के रूप में परिवर्तित होकर मेघों को फोड़कर पानी बरसाती हैं। वह इंद्र वत्र को मारने वाला है, अन्न को देने वाला है, ऐश्वर्यों को देने वाला है, उत्तम धन युक्त और ऐश्वर्यमान है। वह शत्रुओं को एक साथ मारने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, सबको प्रेरणा देने वाला और अत्यंत बलवान है। यह ऐश्वर्यवान इंद्र युद्धों में अकेला ही शत्रु को मारने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। वह जिस पर प्रसन्न होकर अन्न को देना चाहता है, उसको वह देता ही है। अतः हम भी इसकी मित्रता में इसके प्रिय होकर रहें। जब यह इंद्र शत्रुओं के विजेता और नाशक के रूप में प्रसिद्ध होता है, तब युद्ध में उसका वास्तविक क्रोध प्रकट होता है और तब उसके क्रोध को देखकर सारा चर और अचर जगत इससे डरने लगता है। उत्तम शक्तियों से भरपूर यह इंद्र गाय, घोड़े तथा अनेक तरह के ऐश्वर्यों को जीतकर जो धन प्राप्त करता है, उन्हें वह सब मनुष्यों में बांट देता है। फिर भी उसके पास भरपूर धन रहता है। इसी प्रकार राजा भी युद्ध आदि में जो धन प्राप्त करे, उसे वह प्रजाओं की उन्नति के कामों में खर्च करे। तब प्रजा भी उन्नत होकर राज्य कोष को भरपूर करेगी। यह इंद्र जिसे उत्पन्न करता है, उसी से फिर यह उत्पन्न होता है और वादु के समान अपने बल को प्रेरित करता है। यह इंद्र कुछ शक्ति अपनी माता से प्राप्त करता है तो कुछ शक्ति अपने पिता से। यह इंद्र राजा है जो प्रजा का पालन होने से प्रजा को उत्पन्न करता है, फिर प्रजाओं के द्वारा चुने जाने के कारण उससे फिर उत्पन्न होता है। प्रजाओं की सहायता पाकर वह अपने बल को शत्रुओं की ओर प्रेरित करता है। प्रजा उसकी माता और राष्ट्र या राज्य शासन उसका पिता है। राजा के रूप में वह थोड़े से अधिकार प्रजा से प्राप्त करता है तो थोड़े से अधिकार राज्य शासन से प्राप्त करता है। वह इंद्र आश्रय रहित को आश्रय प्रदान करता है और किए हुए पाप को नष्ट करता है। वह वज्रधारी इंद्र अपने स्तोताओं को धन प्रदान करता है। राजा भी अपने राष्ट्र में जो आश्रय रहित हो उसे सहारा दे, अनाथों को सुख प्रदान करे और अपनी प्रजाओं को ऐश्वर्य से युक्त करके उन्हें अपराध करने का अवसर न दे। इस इंद्र ने सूर्य के चक्कर को प्रेरित किया तथा चारों ओर से घिरकर आते हुए अंधकार को दूर किया। जब काले काले मेघ छाते हैं, तब उन जलों में सूर्य की किरणें प्रविष्ट होती हैं और बादल जब रगड़ खाते हैं, तब उनमें बिजली चमकती है
वही इंद्र का रूप है। दिन में यज्ञ करने के समय अग्नि की रक्षा ऋत्विक गण करते हैं, पर रात्रि में ऋत्विक गणों के अभाव में यजमान को ही अग्नि की रक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए यजमान को अग्निध्र कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य कुएं में से पानी भरते हैं, उसी तरह ऐहिक सुख की कामना करने वाले ज्ञानी जन इस इंद्र को अपनी ओर बुलाते हैं। इंद्र सबके कार्य को देखने वाला और सबका भाई होकर सबकी रक्षा करने वाला है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध सोम यज्ञ करने वालों को सुखी करने वाला, मित्र के समान हितकारी, सबका पालन करने वाला और पालन करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ और लोगों का बनाने वाला है। हे इंद्र, हमारी मित्रता को चाहते हुए तू हमारा रक्षक हो। हम आपत्ति में पड़े हुए हैं, अतः हम तेरी प्रार्थना करते हैं। जब इंद्र की स्तुति की जाती है तब इंद्र का बल बढ़ता है और वह अकेला ही अनेक शत्रुओं को मारता है। जो मनुष्य इसके आश्रय में रहता है और इसका प्रेम प्राप्त करता है, उसे न देव मार सकते हैं और न मनुष्य। शक्तिशाली मनुष्यों को धारण करने वाला तथा किसी से भी न रुकने वाला ऐश्वर्यवान इंद्र ही हमारे मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। हे इंद्र, तू सारे प्राणियों का राजा है। तू जो उत्तम अन्न स्तोता को देता है, वही हमें भी दे। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियाँ मनुष्यों को पानी देती है, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। मनुष्य उत्पन्न होकर ऐसा कर्म करे कि जिससे उसके कुल और उसकी मातृभूमि का अपयश होकर उसकी अवनति न हो। यही उत्तम मार्ग ऐश्वर्य को दिलाने वाला है। इसी उत्तम मार्ग पर चलकर सब देव उत्पन्न हुए हैं और इसी प्रकार चलकर मनुष्य भी उन्नत हो सकता है। मातृभूमि को तथा स्वयं को गिराने वाले मार्ग बहुत खतरनाक होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस मार्ग से ना जाए, इसके विपरीत वह इस मार्ग को बगल करके निकल जाए। उसके सामने हमेशा आगे बढ़ने का ही आदर्श हो, क्योंकि उसके सामने ऐसे कई काम पड़े रहते हैं जो अभी करने बाकी हैं। मनुष्य जीवन भर कर्म करता रहे, फिर भी काम खत्म होने वाले नहीं हैं। मनुष्य मरणशील है, पर कर्म अमर है। इसलिए मनुष्य सदा उन्नति के मार्ग पर ही चले। मनुष्य को चाहिए कि जब उसकी मातृभूमि अवनत हो रही हो, तब उसकी सहायता के लिए वह अवश्य जाए, अपनी मातृभूमि की उपेक्षा न करे। ऐसा मनुष्य ही इंद्र का प्रिय होकर धन्य होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आश्रितों का बड़े प्रेम से भरण पोषण करे, और जिनका भरण पोषण किया जाता है उन्हें भी चाहिए कि वे अपने स्वामी के विरुद्ध कोई काम न करें। आश्रयदाता और आश्रित दोनों बड़े प्रेम से रहें। प्राकृति माता के गर्भ में रहता हुआ यह इंद्र रूपी सूर्य अत्यंत तेजस्वी होने के कारण माता के लिए इसे गर्भ में धारण करना असहाय हो गया। तब प्राकृति माता ने बलपूर्वक उसे अपने गर्भ से बाहर निकाल फेंका। तब वह गर्भ सूर्य के रूप में बाहर आकर द्युलोक में स्थित हो गया, और उत्पन्न होते ही उसने द्युलोक और पृथ्वी लोक को अपने प्रकाश से भर दिया। बहने वाली नदियां अत्यंत हर्ष से युक्त होकर कल कल करती हुई बहती हैं, और हर्ष से युक्त शब्द को प्रकट करती हुई बह रही हैं। वे मानो यह कह रही हों कि हमारे जल को मेघ घेरे रहते हैं, पर जब अपने शस्त्र से इंद्र उन्हें फोड़ता है तब पानी बरसता है, और तब हम भी बहना शुरू कर देती हैं। ऋतविजों के द्वारा की गई स्तुतियाँ इंद्र के बल को बढ़ाती हैं।
इस प्रकार मानो वे इंद्र को उत्पन्न ही करती हैं। वे स्तुतियां कहती हैं कि हमारे पुत्र इंद्र ने बड़े शस्त्र से मेघों को मारा और इन जल प्रवाहों को बहाया, और जल प्रवाहों से भरी हुई नदियां इंद्र की शक्ति को धारण करती हैं। माता ने बालक इंद्र को प्रथम दूर रखा। वह बालक नदी में एक बार डूब गया, वहीं एक बार जल में खेलने लगा। पश्चात वह बड़ा हुआ और अपने पांव पर खड़ा रहा। यह बाल इंद्र का अलंकारिक वर्णन है। व्यंस राक्षस ने युद्ध में इंद्र की ठोडी पर प्रहार किया। इसके पश्चात इंद्र बड़ा होकर अधिक शक्तिशाली हुआ और उसी दास के सिर को उसी इंद्र ने काटा। इंद्र शत्रु पर हमले करने के लिए आक्रमण करना चाहता था, इसीलिए बलवान इंद्र को माता ने बलशाली स्थिति में उत्पन्न किया। एक बार इंद्र जब शक्ति रहित होने लगा, तब उसकी माता ने कहा कि तुझे ये देवगण छोड़ रहे हैं। तब वत्र असुर को मारने की इच्छा से इंद्र ने विष्णु से कहा कि तू अपना पराक्रम प्रकट करके उस असुर का नाश कर। यह एक आध्यात्मिक अलंकार है। इस मंत्र में शरीर की अवस्था का वर्णन है। जब इंद्र आत्मा निर्बल हो जाती है, तब उसे सब देव रूपी इंद्रियां छोड़ने लगती हैं, अर्थात आत्मशक्ति कमजोर पड़ने लगती है। तब आत्मा को शक्ति देने वाली उसकी माता अर्थात उसे सजग करता है कि देख, इस शरीर में से इंद्रियों की शक्ति कम हो रही है। तब आत्मा भी सजग होकर विष्णु अर्थात प्राण शक्ति को प्रेरित करती है, और वह प्राण शक्ति प्रेरित होकर फिर इंद्रियों को पुष्ट करती है। यह मंत्र भी आध्यात्मिक भावार्थ को लिए हुए है। जब इंद्र रूपी जीवात्मा अपने पिता परमात्मा को दूर फेंक देता है, अर्थात भुला देता है, तब आत्मा को उत्पन्न करने वाली शक्ति रूप उसकी माता विधवा के समान शक्ति रहित हो जाती है। परमात्मा की शक्ति ही आत्मा को शक्ति संपन्न करती है, इसलिए वह मानो आत्मा को उत्पन्न ही करती है। जब यह आत्मा सोती रहती है, सजग नहीं रहती, तो मानो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। जितना सुख यह जीवात्मा देती है, उससे ज्यादा सुख स्वरूप परमात्मा देता है। इस मंत्र में नीच प्रवृत्ति के मनुष्य के विषय में विधान है। जब मनुष्य अत्यंत नीच स्थिति में पहुंचकर कुत्ते आदि पशुओं के मांस पर अपना जीवन निर्वाह करने लगता है, तब उसे कोई भी देव सुख प्रदान नहीं करता। उसके शरीर में स्थित इंद्रियां रूपी देव शक्तिहीन होकर दुख भोगने लगते हैं। उसकी स्त्री आदि उसके परिवार के सदस्य भी अप्रशंसनीय स्थिति में ही रहते हैं। उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय होती है। तब एक विद्वान आकर उसे मीठा प्रशंसनीय अन्न का महत्व बताकर उसे पशु मांस को छोड़ने का आदेश देता है। तब उसकी स्थिति सुधरती है। शारीरिक स्थिति मधुर अन्न खाने से ही सुधरती है, पशु मांस को खाने से नहीं। इस वज्रधारी इंद्र को सभी देव और सभी लोग असुरों को मारने के लिए बुलाते हैं और अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार वृद्ध तरुणों को उत्तम उपदेश देकर उत्तम मार्ग में प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार देवगण इस इंद्र को वीरता पूर्ण कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इंद्र सदा सत्य का ही पक्ष लेता है, इसलिए अहि आदि असुर असत्य का पक्ष लेकर प्रजा को दुख देते हैं। उन्हें मारकर इंद्र सबको तृप्त एवं सुखी करता है। कभी न तृप्त होने वाले, सदा ही असंतोष की वृत्ति धारण करने वाले, स्वयं कुछ न जानने वाले, अज्ञान से भरपूर मनुष्य असुर कहलाते हैं। इंद्र उनका वध करता है। जिस प्रकार हवा अपने बल से पानी में हलचल पैदा करती है,
उसी प्रकार इंद्र ने अपने बल से ध्युलोक और पृथ्वी लोक को शुद्ध किया। वह बहुत शक्तिशाली है। जिस प्रकार माताएं अपने गर्भ की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार सशस्त्र भी इस इंद्र की रक्षा करते हैं। अथवा जिस प्रकार रथ युद्ध में रथ वीरों के साथ साथ जाते हैं, उसी प्रकार ये शस्त्र भी इंद्र के साथ साथ चलते हैं। इस इंद्र ने मेघों को तोड़कर जल प्रवाह चलाकर नदियों को तृप्त किया। इस इंद्र ने वीर के लिए सारी पृथ्वी को विस्तृत धान्य से संपन्न और तृप्त करने वाली बनाया और नदियों को भी सरलता से पार करने योग्य बनाया। इंद्र ने जिस प्रकार हिंसक सेनाएं अपनी प्रतिपक्षी सेनाओं का नाश करती हैं, उसी प्रकार किनारों को ध्वंस करने वाली जल से पूर्ण नदियों को प्रवाहित किया। उससे मरुस्थलों और प्यासी भूमियों को तृप्त करके उर्वरा बनाया। तब उन भूमियों को बनाकर उनको दूहा अर्थात उससे अनेक रस प्राप्त किए। इंद्र ने अंधकार में डूबी हुई उषाओं को प्रकट किया। उन उषाओं के कारण सूर्य प्रकट हुए। सूर्य के प्रकट होने के साथ ही वर्षों, मासों और दिवसों की गणना होने लगी। सूर्य के उगने से बर्फ पिघलने लगी तो नदियों में प्रवाह तेज हो गया। इंद्र ने अग्रुव के पुत्र की रक्षा की। वह अंधा था, अतः उसे दृष्टि देकर देखने योग्य बनाया और उसकी टूटी हुई संधियों को जोड़कर फिर उसे स्वस्थ कर दिया। यह तेजस्वी इंद्र सुखदायक मनुष्यों के लिए हितकारक और पराक्रम से युक्त कर्मों को करता है। उसी कारण इस इंद्र के कर्मों की सर्वत्र प्रशंसा होती है। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियाँ मनुष्य को पानी देती है, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। यह इंद्र संग्रामों में शत्रुओं को मारने वाला, वज्र के समान कठोर बाहुओं वाला, मनुष्यों का पालन करने वाला, सामर्थ्यों से युक्त और अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारी तरफ आने वाला इंद्र हमारी रक्षा के लिए तथा हमें धन देने के लिए हमारी ओर आवे। वह वज्रधारी और ऐश्वर्यवान इंद्र हमारे यज्ञ में आकर बैठे और हमें अन्न प्रदान करे। हे इंद्र, हमारे इस यज्ञ में आकर तू यज्ञ का सेवन कर। तेरी स्तुति करने वाले हम धन की प्राप्ति के लिए तेरी सहायता से संग्राम को जीतें। हे इंद्र, उत्तम मन से युक्त होकर हमारे पास आने की इच्छा करता हुआ तू हमारे दिए गए अन्न का सेवन कर। जिस प्रकार पके हुए फलों का वृक्ष अथवा सशस्त्र चलाने में कुशल विजेता सर्वत्र प्रशंसित होता है, अथवा जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति के द्वारा प्रशंसित होती है, उसी प्रकार यह इंद्र भी सबके द्वारा प्रशंसित होता है। महान और वीर इंद्र शत्रुओं को जीतने के लिए प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुआ है। वह इस काम के लिए महान वज्र को धारण करता है। यह इंद्र ऐसा वीर है कि जन्म से ही इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसके ऐश्वर्य का भी कोई नाश नहीं कर सकता। यह इंद्र मनुष्यों पर, धन पर और घर पर भी शासन करता है और गायों की भी रक्षा करने वाला है। यह इंद्र शिक्षा के द्वारा लोगों को उन्नत करने वाला, युद्ध में शत्रुओं पर प्रहार करने वाला और धन की राशि को प्रदान करने वाला है। वह इंद्र अपने बल और महानता के कारण ही प्रसिद्ध है। उसमें सतत काम करने की शक्ति है। वह दान देने वाले के बहुत से पापों का नाश करता है। हे इंद्र, तू हमें मार मत, इसके विपरीत हमारा पालन पोषण कर। जो पदार्थ तू दानशीलों को देता है, वही हमें भी दे।
हम भी अनुशासित यज्ञ में बैठकर तेरा गुणगान करें। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियाँ मनुष्य को पानी देती है, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। यह इंद्र द्युलोक के समान तेजस्वी है, इसलिए इस इंद्र के बल बहुत से हैं। ऐसा यह तेजस्वी इंद्र संरक्षण के लिए हमारे पास आवे, वह हमारे यज्ञ में आकर आनंद प्राप्त करे। यह इंद्र एक ऐसा सम्राट है कि जो शत्रुओं का पराजय करने वाला, शत्रु को नष्ट करने वाला और युद्ध में कुशल है। ऐसे तेजस्वी और साधन संपन्न इंद्र के बलों की सब प्रशंसा करते हैं। ऐसे नेताओं की प्रशंसा सर्वत्र होती है। मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाला इंद्र हमारी रक्षा करने के लिए द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और जल प्रदेशों से हमारे पास आवे। यह इंद्र बहुत बड़े धन और ऐश्वर्यों पर शासन करता है। यही वायु की सहायता से गायों की प्राप्ति होने वाले युद्धों में जय प्राप्त करता है। यह इंद्र शत्रुओं को अच्छी तरह परास्त करके धन को प्राप्त करता है। यह इंद्र नमन करने योग्य, उत्तम कर्मों को सिद्ध करने वाला, वर्णनीय और लोगों के लिए आधार देने वाला है। यह इंद्र शत्रुओं पर भयंकर क्रोध करने वाला और महान है। जब यजमान के घर में ऋत्विक गण सोम पीसने के लिए पत्थरों के पास जाते हैं, तब उन पत्थरों की आवाज सुनकर इंद्र वहां आता है। जब किसी भरण पोषण करने वाले अथवा किसी पदार्थ की कामना करने वाले के घर में इस इंद्र के लिए बलवर्धक सोम सींचा जाता है, तब यह इंद्र बुद्धि के लिए शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अपने भक्त को अत्यंत गुप्त धन को भी बता देता है। इंद्र ने जब पर्वतों के दरवाजों को खोल दिया तो जल के प्रवाह भरपूर वेग से बहने लगे। तब जब सर्वत्र धान्य की बहुतायत हो गए, तब गाय और हिरण आदि पशु समृद्ध और हष्ट पुष्ट हो गए। इस इंद्र के हाथ कल्याण करने वाले और उसके पंजे भी उत्तम कर्म करने वाले हैं। इस पर भी वह हमें आनंदित क्यों नहीं करता तथा हमें धन देते समय वह हर्षित क्यों नहीं होता, यह विचारणीय है। वह इंद्र धनों का सच्चा सम्राट है। वह यज्ञ करने वालों को धन देता है, उस धन से वह मनुष्य सामर्थ्य बनता है। हे इंद्र, तेरे दिव्य संरक्षण को हम प्राप्त करें। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियाँ मनुष्य को पानी देती है, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। जो वज्र को धारण करके आता है, वह वीर बड़ा बलवान और धनवान है। इसीलिए वह हमारे ऐश्वर्यों का यथेश उपभोग करता है। बलवान, उग्र, श्रेष्ठ नेता, बलवान वीर अपने बाहुओं से 4 धारों वाले वज्र को यश प्राप्त करने के लिए शत्रु पर फेंकता है। वह नदियों के प्रदेश का संरक्षण करता है। जो तेजस्वी श्रेष्ठ देव इंद्र उत्पन्न होने के साथ ही सामर्थ्यों और शक्तियों से युक्त हो जाता है, वह इंद्र भुजाओं में सुंदर वज्र को धारण करके अपने बल से द्युलोक और भूमि को कंपाता है। जन्मते ही इस महान इंद्र के बल से पहाड़, जल से भरी हुई नदियां तथा सभी लोक कांपने लगे। यह बलवान इंद्र द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण करता है। हे शूर और शत्रुओं को हराने वाले इंद्र, जो तूने लोकों को धारण किया और अपने बल और वज्र से अहि को मारा, महान इंद्र के ये महान कर्म सभी उत्सवों में वर्णन करने योग्य हैं।
अत्यधिक बलशाली इंद्र के सभी कर्म सत्य हैं, इन्हें असत्य या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। इसी इंद्र से प्रेरित होकर गायें अपने थनों से दूध चुआती है। हे मनसवी इंद्र, नदियां भी तुझसे डरकर वेग से बहती हैं। जब इंद्र ने अपरिमित शक्ति से संपन्न नदियों के प्रवाहों को बहने के लिए मुक्त किया, तब वे शब्द करती हुई बहने लगी, मानो इस ध्वनि से वे इंद्र की स्तुति कर रही हूँ। हे इंद्र, तेरे लिए यह सोमरस निकाल कर उसमें पानी मिलाकर तैयार कर दिया गया है। यह सोमरस इंद्र को हमारी तरफ उसी तरह खींच कर लाए कि जिस प्रकार तेजी से जाने वाले घोड़ों की लगाम सारथी अपनी तरफ खींचता है। हे शत्रुओं को परास्त करने वाले वीर, हमारे हित के लिए शत्रु को पराजित करने वाले श्रेष्ठ और प्रशंसित पराक्रम तू कर। तू हमारी रक्षा करने के लिए हमारे वध्य शत्रुओं को मार, हिंसक मनुष्य के शस्त्र को नष्ट कर। हे इंद्र, तू हमारी प्रार्थना को अच्छी तरह सुन और हमारे लिए अनेक तरह के अन्न दे। हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित कर। तू हमें ज्ञानवान कर। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियां मनुष्य को पानी देती है, उसी तरह हमें बचा दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। उस महान इंद्र को किस तरह बढ़ाया जाए और वह किस भक्त की हव्वी का सेवन करेगा, यह जानने योग्य बात है। वह जिस भक्त के द्वारा दिए गए सोम को पीता है, उस भक्त को वह तेजस्वी धन प्रदान करता है। इस इंद्र के साथ बैठने के आनंद को कौन सा वीर प्राप्त करता है? कौन इसकी उत्तम बुद्धियों से युक्त होता है? कौन इसके अनेक तरह के धन को जानता है? यह इंद्र अपने स्तोता की रक्षा करने के लिए साधनों से युक्त कब होता है? यह सभी बातें कठिनता से जानी जाती हैं। वह इंद्र बुलाने वाले की प्रार्थना कैसे सुनता है? प्रार्थना को सुनकर भी वह स्तोता की रक्षा किस तरह करता है? स्तोताओं को दिए जाने वाले इसके दान कौन कौन से हैं? कामनाओं को पूरा करने वाले इस इंद्र का लोग किस तरह वर्णन करते हैं? यह भी आश्चर्यकारक बातें हैं। जब कोई भक्त आपत्ति में पड़ जाने के कारण सच्चे हृदय से इंद्र की प्रार्थना करता है, तब वह इंद्र के धन को किस तरह प्राप्त करता है? अर्थात इंद्र अपने इस भक्त की रक्षा कैसे करता है, यह जानना कठिन है। शत्रुओं को भड़काने वाला यह इंद्र भक्तों के द्वारा दिए गए अन्न का सेवन करता है, तब वह यज्ञों को अच्छी तरह जानता है। जो इस इंद्र के पास से सुयोग्य इच्छा को सफल करना चाहते हैं, उन मित्रों के लिए इसकी मित्रता कब और कैसे प्राप्त होगी? और यह देव इंद्र भी मनुष्य की मित्रता किस तरह प्राप्त करेगा? इसका मार्ग खोजना चाहिए। सुंदर दिखने वाले इस इंद्र की सृष्टि भी सुंदर है। यह सृष्टि त्यागने योग्य नहीं है, यह सबके आश्रय लेने के योग्य है। इसी सृष्टि में रहकर इंद्र के सुंदर तेज को प्राप्त किया जा सकता है। द्रोह करने वाले, हिंसा करने वाले और इंद्र को न मानने वाले अर्थात नास्तिकों को मारने के लिए इंद्र अपने शस्त्रों को तीक्ष्ण करता है। वह इंद्र ऋणों को दूर करने वाला है। वह हमारे ऊपर लादे हुए ऋणों को भी दूर करे। उत्तम कर्तव्य में अनंत शक्तियां भरी होती हैं। उत्तम बुद्धियां पापों को नष्ट करती हैं। उत्तम स्तुतियां दुष्ट मनुष्य के कानों को बहरा कर देती हैं। अर्थात उत्तम स्तुतियां दुष्ट मनुष्यों के कानों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वह मानो उन स्तुतियों के प्रति बहरा बन जाता है। सत्य अर्थात अविनाशी देव के शरीर दृढ़
धारण करने वाले आनंददायक और अनेक हैं। मनुष्य इस अविनाशी देव को प्रसन्न करके बहुत अधिक अन्न चाहते हैं। इस अविनाशी देव की सहायता से गायें अर्थात इंद्रियां उत्तम कर्म की तरफ प्रवृत्त होती हैं। ऋतु का पालन करने वाला ऋतु की ही भक्ति करता है। इस अविनाशी देव का बल घोड़े और गायों को देने वाला है। इसी देव से प्रेरित होकर द्युलोक और पृथ्वी लोक विस्तीर्ण और गंभीर हुए हैं। इसी देव से प्रेरित होकर गायें उत्तम पदार्थ दूहती है। हे इंद्र, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अतः तू जैसे नदियां मनुष्य को पानी देती है, उसी तरह हमें अन्न दे। हम तेरे लिए अपनी बुद्धियों से उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैं। तेरी कृपा से हम रथ तथा दासों से युक्त हों। हे ज्ञानियों, वीर और गायों का पालन करने वाला वह इंद्र हमें शत्रुओं का धन देगा भला? यदि देगा तो वह कौन सी स्तुति है जो इंद्र को हमें धन देने के लिए प्रवृत्त करेगी? वह इंद्र वत्र को मारने वाले, युद्ध में सहायार्थ बुलाने योग्य है। वह प्रशंसनीय है। वह उत्तम स्तुति करने वाले को सच्चे तथा अविनाशी ऐश्वर्य प्रदान करता है। वह ऐश्वर्यवान इंद्र स्तुति तथा सोम तैयार करने वाले को श्रेष्ठ धन देता है। मनुष्य युद्ध में अपनी सहायता के लिए उस वीर को बुलाते हैं। तेजस्वी जन अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के लोग पुत्र पौत्रों के लाभ के लिए त्याग करते हैं। अपने बाल बच्चों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं। वीर और प्रयत्न करने वाले मनुष्य संगठित होकर धन प्राप्ति के लिए युद्ध में पराक्रम करते हैं। जब प्रजाएं पहले स्वयं संगठित होकर अपना पराक्रम दिखाती हैं, तभी इंद्र भी उनकी सहायता के लिए आता है।